चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन आंसर इज करेक्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट अंडर एक्शन फोर्स F अगेंस्ट द वॉल। ये डायग्राम में दिया है एज शोन इन फिगर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? F equal to mg where F is frictional force, F equal to n where F is normal force, and F will not produce torque, N will not produce torque। कौन सा स्टेटमेंट ये है? तो मान लो ये है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो इस तरफ फ्री बॉडी डायग्राम अगर फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं तो ये हो गया उसका mg नीचे की तरफ। ये F ऑलरेडी एरो निकला हुआ है तो ये ऐसा F है, ठीक है, ऐसा F है। फ्रिक्शन, राइट, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसे लगेगा आपका फ्रिक्शन, इसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, राइट। वो कहा इट हैज टू बी कॉमन परपेंडिकुलर, राइट, टू दिस सरफेस। तो इधर 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 किधर निकालू, राइट। तो ये है मेन अपना क्वेश्चन का सार, नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगी, ठीक है। तो देखो आना तो उसको ऐसे परपेंडिकुलर ही है। अगर ऐसे है मान लो नॉर्मल रिएक्शन, तो आना तो उसको परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है। इस डायरेक्शन पे कोई मोशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल है, F इक्वल टू n है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये करेक्ट है एक्चुअली, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं ऑप्शन बी आंसर नहीं है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है, लेकिन ये चीज स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा भी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो F इक्वल टू mg भी होना है, और तो कोई है नहीं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या कैपिटल F विल प्रोड्यूस टॉर्क और नॉट? जो F है, राइट, हम सेंटर ऑफ मास के इससे देख रहे हैं, राइट। तो वो तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, राइट। तो F इंटू डिस्टेंस जो है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे आप अबाउट पॉइंट और लाइन ऑफ फोर्स, तो ये वाला डिस्टेंस इंटू F करते हो आप, तो वो डिस्टेंस तो जीरो है एंड इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो F का तो बराबर है, इट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क विल बी जीरो। ये भी करेक्ट है, यानी ये होना चाहिए अपना आंसर, ये होना चाहिए अपना आंसर। ये तीनों करेक्ट है, तो फाइनल आंसर ये होना चाहिए। कैसे? हाँ ये करेक्ट है आंसर। कैसे? तो देखो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, F टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क हम ले रहे हैं। F इज नॉट पासिंग थ्रू दैट, तो ये जो डिस्टेंस है ये a, सो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट P पकड़ लो, टॉर्क अबाउट पॉइंट P ड्यू टू mg, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जीरो नहीं रहेगा, ये फ्रिक्शन इंटू a रहेगा, AF रहेगा, ये नॉन जीरो। लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो देयर हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। इसका टॉर्क कैसे आएगा? आपका ये पॉइंट है तो आपका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, r क्रॉस f, राइट। सो r क्रॉस f इस तरफ घुमाएगा वो इसको, राइट, इस तरफ ऐसे घुमाएगा इस ब्लॉक को फ्रिक्शन। तो कोई तो चाहिए जो उल्टा घुमाए, यानी r क्रॉस f ऐसा नीचे से, तो नीचे ही रहेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी नीचे रहेगी, जो मैंने निकाली तो करेक्ट निकाली है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे रहेगी, राइट, ऐसी। तो ये वाला डिस्टेंस इनटू ये इसको ऐसे घुमाएगा, एक दूसरे को काउंटर करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, तो n विल प्रोड्यूस टॉर्क एंड फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस टॉर्क। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है।